खाद्यान्न की पात्रता एवं दर, तो ये किसके द्वारा, कब और कैसे किया गया, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में, बाद में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये जो है एक तरीके से आप बोलिए तो ये क्या है कि जो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है, तो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 इसके अनुसार, इसके मतलब अंतर्गत में ये सब चीज़ें चलाई गई, जैसे प्रदेश के गरीब एवं ज़रूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। याद रखिएगा इसको, फर्स्ट है जो अपने राज्य में सबको मतलब स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून बनाने वाला और सबको मतलब वो करने वाला, इससे जोड़ने वाला ये पहला राज्य है। तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू किया गया। इसको ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने से पहले मतलब पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू हो गया। मतलब कि राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय 2013 और यहाँ कब हुआ तो 2012। इस टाइप से इस चीज़ों को आप याद कीजिएगा, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78% जनसंख्या मतलब लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं, 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से जो खाद्यान्न की पात्रता है वो निर्धारित की गई है। मतलब 78% लोगों को यहाँ ये इस चीज़ों के लिए निर्धारित किया गया है कि भाई 5 किलो चावल वाला जो है 5 किलो प्रति सदस्य के अनुसार जो चावल है तो उसके आधार पे ये निर्धारित किया गया है। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रुपये प्रति किलो है, जबकि राज्य सुरक्षा कानून में जो अंत्योदय एवं प्राथमिक वाले हैं मतलब 57.11 लाख परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से तथा सार्वभौमिक पीडीएस जो है इसके अंतर्गत सामान्य परिवारों को, तो ये जब सार्वभौम पीडीएस बोलेंगे तो आप याद कीजिएगा कि ये 2 अक्टूबर 2019 से चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है तो सामान्य परिवार वाले 9.44 लाख परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से भी चावल प्रदान किया जाएगा। तो इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार कि 3 रुपये प्रति किलो की दर से जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहा है, जबकि राज्य में अंत्योदय के तहत ये देखिए 1 रुपये प्रति किलो, 1 रुपये प्रति किलो के भाव से इसको, और जो प्राथमिक वाले हैं ये देखिए 1 रुपये प्रति किलो के भाव से दोनों को मिल रहा है। मतलब ये परिवार लगभग कितने हैं, मतलब अंत्योदय और प्राथमिक वालों की संख्या हो जाती है 57.11 लाख के करीब है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इन लोग को क्या है 1 रुपये प्रति किलो, 1 रुपये किलो के हिसाब से मतलब चावल मिलेगा। और ये जो सार्वभौम पीडीएस हुआ उसके अंतर्गत 9.44 लाख परिवार जो थे उन लोग को क्या किया गया तो उन लोग को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जाएगा। मतलब ऐसा करके इन लोग को जोड़ा गया। तो मतलब ये हो गया 57.11 लाख जो हो गए वो अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार, और बाकी जो सामान्य के लिए भी सार्वभौम पीडीएफ लाया गया, जो सार्वभौम पीडीएस था उसके तहत 9.44 लाख परिवारों को ध्यान दीजिएगा 10 रुपये किलो के दर से चावल प्रदान किया जा रहा है। और यहाँ जब हम देखेंगे तो जो अंत्योदय परिवार हैं उन लोग को चावल तो दिया ही जा रहा है, चावल के साथ चना, रिफाइंड ऑयल, नमक, ऐसे तो चावल कितना तो 35 किलो प्रति माह के हिसाब से, और चना तो 2 किलोग्राम प्रति परिवार, वो भी अनुसूचित क्षेत्र या मांडा क्षेत्र में।
ये चीज़ों को ज़रूर याद कीजिएगा। यहाँ पास एकदम नोट करने वाली बात है। यहाँ पास आप लोगों को नोट करने वाला टॉपिक है कि यहाँ पर जो है वो किसको, तो केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र जो थे, अनुसूचित क्षेत्र एवं मांडा क्षेत्र में, याद की ध्यान दीजिएगा इन बातों को। और वहीं जब हम ये देखते हैं कि रिफाइंड ऑयल तो अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार या गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से ये निःशुल्क है। लेकिन जो चना है वो 5 रुपये किलो है और चावल यहाँ 1 रुपये किलो है। ये अंत्योदय परिवार का था। और जब प्राथमिक परिवार का चावल देखते हैं तो चावल क्या दिया है कि एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलो प्रति माह, 2 के लिए 20 किलो, 3 के लिए 30 किलो, 3 से 5 सदस्य के लिए 3 किलो। और वही 5 सदस्य से अगर अधिक वाले हैं तो जो 5 से अगर अधिक हो गए मतलब 6 हो गए तो 6 प्रति सदस्य 7 किलो, मतलब 7 किलो बढ़ जाएगा। 7 हो गए तो फिर 7 किलो बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ बताया गया कि 5 सदस्य से अधिक वाले राशन कार्ड के लिए 7 मतलब प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह। एक प्रति किलोग्राम मतलब रुपए, 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। चना 2 रुपये किलो प्रति परिवार। अनुसूचित क्षेत्र वही जैसे उसमें था अंत्योदय में, उसी तरीके से यहाँ भी है अनुसूचित क्षेत्र और मांडा क्षेत्र में। यहाँ है 5 रुपये किलोग्राम, वहाँ भी था 5 रुपये किलोग्राम। उसी तरीके से लगभग ये दोनों का सेम ही है। यहाँ 2 किलोग्राम अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रिफाइंड आयोडाइड जो नमक है, वो जो नमक ये है वो कितना 2 किलोग्राम मतलब 2 किलोग्राम प्रति परिवार। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलोग्राम प्रति परिवार, वो भी ये नमक तो निःशुल्क है। ये चीज़ों को आप याद रखिएगा कि यहाँ नमक बिल्कुल भी निःशुल्क है। वही अन्नपूर्णा परिवारों के लिए जो चावल है वो 10 किलोग्राम निःशुल्क, ध्यान दीजिएगा 10 किलोग्राम निःशुल्क है। और 25 किलोग्राम जो है वो 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह दिया जाएगा। मतलब 10 किलोग्राम निःशुल्क और 25 किलोग्राम 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह। चना तो 2 किलो वही अनुसूचित क्षेत्र और मांड क्षेत्र वाला, यहाँ भी है 5 प्रति किलो रुपये, 5 प्रति किलो, 5 रुपये के हिसाब से प्रति किलो चना। वही नमक यहाँ भी निःशुल्क ही है। उसी तरह से एकल जो निराश्रित है उसके लिए चावल 10 किलो प्रति माह निःशुल्क मिलेगा। उसी तरह से निःशक्त जन है तो चावल 10 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क मिलेगा। और जो सामान्य परिवार है तो सामान्य परिवार के लिए अगर एक सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 10 किलो प्रति माह। वही 2 सदस्य वाले राशन कार्ड वाले हैं तो 20 किलो प्रति माह। वही 3 से 5 वाले हैं तो 35 किलो प्रति माह। तो रुपये 1 प्रति किलोग्राम की दर से। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, इस डाटा को एक बार पढ़ लीजिएगा। और वहीं अगर दिया गया है चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं मांड क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय, अन्नपूर्णा और जो प्राथमिक हैं, प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं उन लोग के लिए है। मतलब इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि अनुसूचित क्षेत्र जो या ये मांड क्षेत्र में जो निवास करने वाले हैं तो किन लोग को मिलेगा, तो अंत्योदय, अन्नपूर्णा और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारियों को ही बस मिलेगा, ये तीनों को। और उपरोक्त सामग्री के अंतर्गत उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के प्रति राशन कार्ड 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर की पात्रता है। मतलब 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर की पात्रता है। बस्तर संभाग के जिले में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलो गुड़ 17 रुपये किलोग्राम के दर से दिया जाएगा। मतलब बस्तर संभाग
बस्तर संभाग, इस चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। बस्तर संभाग में 2 किलो जो गुड़ है वो 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाएगा। अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार वाले राशन कार्ड धारियों को कैरोसिन की भी पात्रता है। ये जो अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार जो हैं उन लोग को कैरोसिन भी मिलेगा। ये चीज़ों पे भी आप फोकस कीजिएगा। बस्तर संभाग में गुड़ मिलेगा, अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार जो हैं वो कैरोसिन उनको मिलेगा। ऐसे और किन क्षेत्रों में चने की पात्रता है यहाँ दिया गया है फर्स्ट, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। राज्य में राशन कार्ड के बारे में है। राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि 67 लाख जो 67.11 लाख जो हैं परिवार, उन लोग को राशन कार्ड जारी किया गया है। तो इस चीज़ों को आप याद कीजिएगा। और बाकी यहाँ पास डाटा दी गई है कि किस परिवारों के लिए, तो जो अंत्योदय हैं उन लोग के लिए इतना, प्राथमिकता वालों के लिए इतना, एकल निराश्रित के लिए इतना राशन कार्ड, अन्नपूर्णा के लिए दिया गया है। तो ये सब जो डाटा हैं वो सबको आप एक एक बार बस देख लीजिएगा कि अन्नपूर्णा के लिए कितना है ऐसे। और बाकी हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे सारणी दी गई है, तालिका क्रम दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मतलब कितना आवंटन किया गया, कितना लिया गया, ग्राफ के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। तो ये सब चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। बस इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एक बार बस देख लीजिएगा। यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो प्रचलित राशन कार्डों की जानकारी है वो दी गई है। तो यहाँ हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ राशन कार्ड जो है सभी, मतलब वो चाहे अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त जन या सामान्य, सब को मिला के अगर देखा जाए तो कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, इन चीज़ों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें दिखता है कि यहाँ जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा है, 4,71,590। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप कि जांजगीर चांपा में 4,71,590। और कुल टोटल कितना है, तो कुल टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं कि 67,11,118। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल 67,11,118 है, जिसमें जांजगीर चांपा का 4,71,590 है। उसके बाद नंबर आता है बिलासपुर का, और उसके बाद फिर देखते हैं हम, उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है रायगढ़ का। तो इसी तरीके से अगर हम सबसे कम में देखें तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ एक बार कि जो जांजगीर चांपा है, जांजगीर, उसका सबसे अधिक है। और जब सबसे कम में हम देखेंगे तो सबसे कम में यहाँ कितना है, तो नारायणपुर का कितना है, 34,080। मात्र 34,080 कहाँ का है, तो नारायणपुर का है। ये चीज़ों को आप देखिएगा ध्यान से, ये है नारायणपुर, तो इसका है 34,080, ये है नारायणपुर का। अगर कभी पूछ देता है एग्ज़ाम में नारायणपुर के बाद किसका नंबर आता है, तो दंतेवाड़ा का आता है। दंतेवाड़ा का कितना है, तो दंतेवाड़ा का 74,971 दंतेवाड़ा। लेकिन टॉप पे कौन है, जांजगीर चांपा। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप। और बाकी कुल टोटल पूछेगा तो 67,11,118 है। और बाकी यहाँ अंत्योदय और राशन कार्ड दे दिया गया है, फिर सभी का मतलब अलग अलग यहाँ योग करके पूरा दिया गया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो एक बार इन डाटाओं को भी देख सकते हैं। यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार संचालन की जानकारी यहाँ दी गई है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये कुल टोटल कितना है, तो कुल टोटल जो दुकानों की संख्या थी वो 12,451 थी।
12,451 थी। हम लोग मुख्य बिंदु में इसके बारे में देख चुके हैं कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो 12,451 है, और जो शहरी क्षेत्र में था वो कितना था, तो 1,302, मतलब 1,302 है। और उसी तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो 11,149 था। तो ये इस चीज़ों को आप याद की कर लीजिएगा। और जब कुल टोटल हम देखेंगे कि कुल टोटल की सबसे ज़्यादा उचित मूल्य की दुकानें कहाँ हैं, तो राजनांदगांव में है। कितनी है, 871। तो आप इस चीज़ों को याद कर लीजिएगा कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में है। और कितनी है, तो सब राजनांदगांव में 871 है सबसे ज़्यादा। और यही राजनांदगांव का जो 871 है, वो 800 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, और जो 71 है वो शहरी क्षेत्र में आता है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी बोलेगा उचित मूल्य की दुकानें सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो इसी का आएगा नंबर, किसका, राजनांदगांव का। आप याद कर लीजिएगा इसको कि जो राजनांदगांव है उसका सबसे टॉप पे है। वो चाहे टोटल में देखा जाए या फिर ग्रामीण में देखा जाए। टोटल और ग्रामीण में किसका आता है, तो राजनांदगांव का आता है। ग्रामीण में भी राजनांदगांव का आता है, और ये टोटल में भी जब देखेंगे हम लोग तो टोटल में भी राजनांदगांव का ही आता है। और उसी अनुसार से जब बाकी आप डाटाओं को देख लीजिएगा, यहाँ दिया गया है टोटल कितना है, ग्रामीण का कितना है, और हर जगह का इसमें टोटल करके बताया गया है कि सहकारी समितियों के बारे में, ग्राम पंचायतों का पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। वन सुरक्षा समिति का ये देखिए 119 दिया गया है, वही नगरीय निकाय का दिया गया है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। इसका टॉप पे राजनांदगांव है। राजनांदगांव मैं विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में, कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए। बाकी इसको डिटेल से बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर। और ये है नेक्स्ट जो दिया गया है टॉपिक, वो समर्थन मूल्य पर है। समर्थन मूल्य पर बताया गया है कि कितने में कितना, मतलब कितने क्विंटल कितने रुपए के हिसाब से है। और ये अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य का आप बात करेंगे कि कृषि उपजों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होते हैं वो कौन निर्धारित करते हैं, तो वो निर्धारित करते हैं कैबिनेट सचिव। जो भारत सरकार के आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट सचिव होते हैं, वो कैबिनेट सचिव इसका निर्धारण करते हैं। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये कैबिनेट सचिव होते हैं वही निर्धारित करते हैं। तो कैसे निर्धारित करते हैं, तो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग होते हैं, CACP जिसको बोलते हैं, कि CACP जिसको बोलते हैं, उसकी सिफारिश के आधार पे जो ये कैबिनेट मंत्री हो, कैबिनेट जो उस समिति होती है, वो कैबिनेट समिति इसकी मतलब घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। तो किसके आधार पे करती, तो CACP के सिफारिश के आधार पे, सिफारिश के आधार पे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के जो हर मामलों के कैबिनेट समिति बनाई जाती है। समिति उसका मतलब देखती है क्या सही है क्या गलत है, उस आधार पे हर चीज़ों की घोषणा करती है। तो कैबिनेट सचिव द्वारा इसका घोषणा किया जाता है, लेकिन सिफारिश CACP के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म ये होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, इसके द्वारा सिफारिश किया जाता है। समर्थन मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजई क्षमता एवं अंतर अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को भी CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है। मतलब ये जो CACP होता है, यही पूरे चीज़ों को मतलब
बताता है कि ऐसे इसका इतना उसका उतना, ऐसे करके फिर इस सिफारिश करता है ऊपर अपना कैबिनेट समिति के पास। फिर कैबिनेट समिति उसमें मतलब कुछ वो भी अपना बदलाव करती है और उसके बाद फिर उसकी घोषणा कर देती है कि हाँ भाई इसका इतना होगा उसका उतना होगा। इस आधार पे वो पूरा डिसाइड कर देते हैं इन लोग कि कितना होगा। ऐसे तो आप लोग को बस ये याद रखना है कि CACP के सिफारिश के आधार पे जो ये होते हैं कैबिनेट समितियां होती हैं, वो कैबिनेट समितियां CAPC के आधार पे इसको मतलब सिफारिश के आधार पे घोषणा करती है कैबिनेट समिति। तो वही हम देख लेते हैं कि जो ये जो इस बार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2020-21 का भाव एक बार हम देख लेते हैं कि 20-21 का भाव क्या है। तो उस आधार पे जब देखते हैं तो जो सामान्य धान का है 1868 रुपये, 1868 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार बोला गया सरकार के अनुसार कि 2500 के हिसाब से खरीदा जाएगा, जिस अनुसार उन लोग घोषणा किए थे। और ये जो है ये भारत कैबिनेट समिति द्वारा इसकी घोषणा की गई कि 1868 रुपये धान का मूल्य रहेगा। धान ए ग्रेड का जो रहेगा वो 1888 रुपये रहेगा। उसी तरीके से गेहूं का दिया हुआ है। गेहूं के बाद दिया गया है ज्वार का दिया गया है। गेहूं का इस बार डिसाइड वैसे नहीं किया गया है, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि गेहूं के जगह मतलब 17-18 के बाद इसमें कोई भी मतलब मूल्य नहीं निर्धारित किया गया, समर्थन मूल्य। उसी तरीके से ज्वार का दिया गया है, बाजरा का दिया गया है। जैसे मक्का का इम्पोर्टेंट है, मैं इसको गोला कर देता हूँ, देख लीजिएगा 1850 रुपये मक्का का दिया गया है। उसी तरीके से रागी का दिया गया है, अरहर का दिया गया है। ये देखिए बोनस के साथ यहाँ पूरा लिखा गया है कि ये इतना इतना, ये 2016 में, 2017 में, ये 2018 का, 19, 20, 20, 21 ऐसे करके पूरा दिया गया है। तब मैं कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बता देता हूँ, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया। 5275 रुपये मूंगफली का दिया गया है। यह क्विंटल के अनुसार दिया जाता है, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट में है यहाँ सोयाबीन। तो सोयाबीन कितना है तो 3880 है। उसी तरीके से यहाँ सूर्यमुखी है। तो सूर्यमुखी कितना है तो 5885 मतलब 5885। तो ये जो डाटा है जैसे सामान्य धान, धान ए ग्रेड का, उसी तरीके से यहाँ मक्का का जो दिया गया है, मक्का का उन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मूंगफली का दिया गया है 5275, सोयाबीन का दिया गया है। तो ये सब चीज़ों से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन डाटाओं को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा या 2 बार वीडियो देख लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें डाटा सेट हो जाएगी और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि बुक से पढ़ने से ज़्यादा किसी चीज़ को सुनने से हमारे दिमाग में ज़्यादा कैच करता है वो सब डाटाएँ। इसलिए आप कभी इन चीज़ों को बार बार देखिएगा तो आप खुद समझ जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।